आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबा लें ताकि आप हमसे जुड़े रहे। एक देश एक राशन कार्ड योजना अप्लाई ऑनलाइन। वन नेशन वन रेशन कार्ड लाभ सुविधाएं। एक वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 2020। 2 एक देश एक राशन कार्ड योजना ओवरव्यू। 3 वन नेशन वन राशन कार्ड की मुख्य विशेषताएं। 4 वन नेशन वन राशन कार्ड का महत्व। वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना सभी भारतीय नागरिकों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत लाखों नागरिकों को उनके भोजन की आपूर्ति करने में मदद करता है। इस देश में राशन कार्ड और PDS प्रणाली का गरीब परिवारों की मदद में बहुत महत्व है। सभी राशन कार्ड के लाभार्थियों के लिए PDS प्रणाली को अधिक लचीला और सुलभ बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक देश एक राशन कार्ड योजना शुरू की है। इस योजना को पूरे भारतवर्ष में सभी लाभार्थियों के लिए पूरे देश में लागू की जाएगी। इस योजना के बारे में पूरी डिटेल इस पोस्ट में बताई गई है। इस योजना के लिए कैसे आवेदन करें इसके बारे में पूरी जानकारी नीचे शेयर की गई है। भारत के वर्तमान केंद्र सरकार ने 2020 में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू की और यह 1 जून 2020 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होने जा रही है। अभी तक इस योजना को 17 राज्यों में ही लागू किया गया है और बहुत जल्द ही 3 और राज्यों में लागू किया जाएगा। भारत सरकार के केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने ट्वीट किया है कि यह योजना मार्च 2021 तक सभी लाभार्थियों को लाभ प्रदान करेगी। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 2020। राशन कार्ड की मदद से वर्तमान प्रणाली में एक राशन कार्ड धारक केवल FPS से खाद्य सामग्री खरीद सकता है जहां उसे उस इलाके का राशन कार्ड सौंपा गया है या जहां वह रहता है। लेकिन अब वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली के राष्ट्रीय स्तर पर चालू हो जाने के बाद बदल जाएगा। आइए अब जानते हैं बदल जाने के बाद यह कैसे काम करेगा। मान लीजिए कि एक लाभार्थी बिहार के पटना जिले में रहता है और काम के लिए मुंबई जाता है। वर्तमान में वह मुंबई में अपने नए इलाके में PDS की दुकान से सब्सिडी वाले खाद्यान्नों की खरीद करने में सक्षम नहीं है। हालांकि वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली के तहत लाभार्थी देश भर में किसी भी FPS से सब्सिडी वाले खाद्यान्न खरीदने में सक्षम होगा। वर्तमान PDS प्रणाली के अनुसार एक विशेष राज्य में कोई व्यक्ति केवल अपने इलाके में उचित मूल्य की दुकान से खाद्यान्न या नागरिक आपूर्ति खरीद सकता है। लेकिन देश में वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली के लागू होने के बाद लोग देश भर में किसी भी FPS से राशन खरीद सकेंगे। एक देश एक राशन कार्ड योजना ओवरव्यू। सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि मार्च 2021 तक इस योजना के तहत 100% कवरेज किया जाएगा। वर्तमान में यह योजना केवल 17 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में इस योजना की पोर्टेबिलिटी की जांच के लिए पायलट कार्यक्रम के रूप में चल रही है, लेकिन 1 जून से यह पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। योजना का नाम वन नेशन वन राशन कार्ड ONORC वर्ष 2020 लॉन्च किया गया। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान द्वारा उद्देश्य राशन कार्ड धारकों की राष्ट्रवार पोर्टेबिलिटी। उद्घाटन की तारीख 2019। कुल राज्य, केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में योजनाओं लागू। एक साथ ONORC देशव्यापी कार्यान्वयन 1 जून 2020 पूरे देश में लागू किया जाएगा। मार्च 2021 तक NFSA ऑफिशियल पोर्टल URL। वन नेशन वन राशन कार्ड की मुख्य विशेषताएं। वन नेशन वन राशन कार्ड को 1 जून 2020 से पूरे देश में लागू किया जाएगा। इसका लक्ष्य NFSA के अनुसार किसी भी कठिनाइयों के बिना लाभार्थियों को सस्ती कीमतों पर खाद्य सुरक्षा लाभ प्रदान करना है और राशन कार्ड रखने वाले लोगों की राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी प्राप्त करना है। यह योजना राशन कार्ड धारकों को देश में कहीं भी किसी भी FPS स्टोर पर रियायती कीमतों पर राशन आपूर्ति का उपयोग करने की अनुमति देगी। ऑनलाइन पोर्टल वन नेशन वन राशन कार्ड IMPDS है जो देश भर के PDS सिस्टम के सभी डेटा को एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने में मदद करता है। हाल ही में एक सरकारी ट्वीट के अनुसार प्रवासी मार्च 2021 तक देश के किसी भी PDS के राशन खरीद सकेंगे। सरकार का यह भी कहना है कि 23 राज्यों में 67 मिलियन लोगों की आबादी है, जिनकी 83% PDS आबादी अगस्त तक इस योजना के दायरे में आ जाएगी। इस योजना को लागू करने के लिए सभी FPS स्टोर में एक POS बिक्री का बिंदु तंत्र स्थापित किया जाएगा ताकि IMPDS पोर्टल आसानी से डेटा एकत्र कर सके। वन नेशन वन राशन कार्ड का महत्व। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राशन कार्ड के लाभार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर पोर्टेबिलिटी प्रदान करना है। इसके अलावा केंद्र सरकार की इस योजना के कई अन्य लाभ हैं। ONORC योजना के सभी मुख्य लाभों पर एक लिस्ट पर एक नजर डालें। इस योजना का पहला और सबसे महत्वपूर्ण महत्व ASI की अंतर है, जिसका अर्थ है कि लाभार्थी किसी भी FPS स्टोर पर अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए अपने कार्ड का उपयोग कर सकते हैं, या तो उसी राज्य या किसी अन्य राज्य में उसी राशन कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। यह योजना प्रवासियों को देश भर में राशन की दुकानों PDS तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करती है। पूरे देश में इस योजना के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रत्येक FPS में स्थापित किए जाने वाले बिक्री उपकरणों के इलेक्ट्रॉनिक बिंदु के आधार पर डेटा को इकट्ठा किया जाएगा और IMPDS में प्रतिबिंबित किया जाएगा।
यह राशन कार्ड प्राप्तकर्ताओं को उनके राशन डीलर का चयन करने का विकल्प भी प्रदान करता है। यदि वे अपने मौजूदा एफपीएस डीलर से संतुष्ट नहीं हैं, तो वे बिना किसी समस्या के दूसरे डीलर के पास जा सकते हैं। यह सरकार को देश के सभी लोगों को भूख को खत्म करने और भोजन प्रदान करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद करेगा। राज्य, केंद्र शासित प्रदेश जहां वर्तमान में योजना चल रही है। वर्तमान में कुल 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां यह योजना वर्तमान में लागू है। अन्य राज्य 1 जून से इस योजना को लागू किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश, बिहार, दमन एंड दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश। निष्कर्ष: वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह योजना प्रवासियों और अन्य राशन कार्ड धारकों के लिए लाभकारी है और इसे और अधिक सफल बनाने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार के साथ मिलकर प्रभावी ढंग से काम करना होगा। इस पोस्ट में आप सभी को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें बतलाई गई है। इस योजना का लाभ सभी भारतीय नागरिक उठा सकते हैं। यदि आपको अभी वन नेशन